भितिहरवा से ये यात्रा शुरू हुई तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेंडिंग भर्ती के ऊपर किया गया। आप देखे होंगे, अगर आज हमारी यात्रा को आपने कवर किया होगा तो आगे आगे नौजवान चलते हैं जिनका भर्ती कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। में कांग्रेस पार्टी के नौजवान हमारे प्रिय कन्हैया कुमार जी पूरी दल बल के साथ एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे को मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की तरफ से करते हैं रोज, और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन जी मौजूद हैं, अभय जी मौजूद हैं, साथ में जो है हमारे प्रवक्ता हैं स्टेट के, नेशनल के, और तमाम नौजवान साथी मौजूद हैं। तो इस यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा मेन मुद्दा है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, सामाजिक सुरक्षा का सवाल, उसको तो उठाते ही हैं, लेकिन जिस भी ज़िले में जाते हैं उस ज़िले से जुड़ा हुआ जो स्थानीय सवाल होता है उस पर भी बात रखते हैं। मसलन जब भितिहरवा से ये यात्रा शुरू हुई तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेंडिंग भर्ती के ऊपर किया गया। आप देखे होंगे, अगर आज हमारी यात्रा को आपने कवर किया होगा तो आगे आगे नौजवान चलते हैं जिनका भर्ती कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो लोग हमारी यात्रा में चल रहे हैं। तो पहला दिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। दूसरा दिन आप देखे होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, तो नीट का जो पेपर लीक हुआ था उससे जो प्रभावित स्टूडेंट थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तीसरा दिन जो है पलायन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। चौथा दिन जो है वो रीगा के मजदूर मिलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पांचवा दिन जो है वो ऑटो चालक संघ, जिसमें महिला चालक हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस तरह से हम रोज स्थानीय मुद्दा उठाते हैं। और आज जो हमारे शिक्षक साथी हैं कहते हैं कि बिना गुरु के भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, और गुरुओं की हालत क्या है? गुरुओं की हालत ये है कि आप उनको उनका दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, उनका बेसिक जो है, जो उनका अधिकार है वेतन का, वो नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कई विद्यार्थियों ने कई सवाल उठाए। एक तो LNMU यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत सारे विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि 2008 से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है। उस डिपार्टमेंट से जो पढ़े हुए लोग हैं, जिनके पास डिग्री है, उनको उनका बहाली नहीं किया गया है। वो लोग आकर के अपना मांग पत्र सौंपे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी खेलते हैं और खेल कोटे से जो है उनको नौकरी मिलती है, एडमिशन मिलता है, उनका जो कोटा है उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा, दिव्यांग लोग आकर के हमारी यात्रा में चले और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के चलते जो बिहार के दिव्यांग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। चौथा सवाल, जब हम पोलो ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे तो विद्यार्थियों ने आकर के बताया कि पोलो ग्राउंड में आए दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, और वहाँ पर जो बहाली में, सेना बहाली की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको, जो जवान हैं, उनको तैयारी करने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ग्राउंड ख़राब हो जाता है, तो सुबह पे जो है वो दौड़ नहीं पाते हैं। और ये जिला मुख्यालय है, यहाँ खेल के मैदान की ये हालत है, तो ब्लॉक पे जो है, प्रखंड पे जो है खेल की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसी तरह से जो स्थानीय मुद्दा होता है उसको हम लोग उठाते हैं। गर्मी में कांग्रेस पार्टी के नौजवान हमारे प्रिय कन्हैया कुमार जी पूरी दल बल के साथ एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे को मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। और आज यह भी समझ में आता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल है वो क्यों हमारा, आपका, मीडिया का, विपक्ष का, समाज का ध्यान
इन बुनियादी मुद्दों से हटवाना चाहता है, भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी विफलता को ढकना चाहता है और विफलता को ढकने के लिए समाज में विवाद पैदा करना चाहता है। जितना समाज में विवाद होगा उतना नौकरी की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, धंधे और व्यापार की बात नहीं होगी। जैसा अभी राम मोहन झा साहब ने जो मुद्दा उठाया, वित्त सहित, वो वाला वित्त सहित जो चाहते हैं ना, ये तो वित्त रहित तो है, हम तो वित्त सहित की मांग कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए बिहार के लोगों का, देश के लोगों का। ये वो षड्यंत्र चल रहा है पिछले 10-11 साल से, खास तौर पे ये षड्यंत्र बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। तो ऐसे में समाज के और राजनीति के विमर्श को कैसे बदलें, नैरेटिव को कैसे बदलें, ताकि वो मुद्दे पटल पर आएँ, सबके सामने आएँ और हमारे आपके जहन में न रह जाएं। मुद्दे वो चुनाव के भी बने। वो कौन से मुद्दे हैं? आज 3-3.5 करोड़ मजदूर, बिहार का मजदूर पंजीकृत है, उसकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है। ये स्थिति है, बाहर जाकर भी मासिक आय ये है। और जिस बिहार ने पूरे देश को दिशा दिखाई, आज उस बिहार का नौजवान संघर्ष कर रहा हो, उसकी आवाज़ तक राजनीतिक दल न उठाएं, ये उसके साथ दोहरी मार है, दोहरा अन्याय है। तो इसलिए मैं कन्हैया कुमार जी आपको, NSUI को और यूथ कांग्रेस को और पूरे कांग्रेस संगठन को बधाई भी देता हूं। आपकी राह आसान नहीं है, कठिन रहा है। पसीना जहां आप बहा रहे हो, बिहार उस पसीने की कीमत आपको ज़रूर देगा, कांग्रेस को देगा, और तमाम राजनीतिक दलों को आप मजबूर करेंगे कि उन्हें इस चुनाव से पहले अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिहार के नौजवान के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के मजदूर के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए उनकी नीति क्या है।